जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मैथ का आंसर की, ठीक है ना। तो चलिए आज का पेपर जो मैथ का था उसका हम लोग आंसर की देखते हैं कि आपने कितना सही किया है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका 30 में से कितना सही हुआ है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि आखिर इसका कौन कौन इसका ऑप्शन होता, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है ना, कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड निम्न में से कौन है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होने वाला था, सही आंसर इसका कौन होता, सी। कौन सा, सी। इसको अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं आप लोग, काट के, समझ में आ गया ना। तो उसको होता, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ क्या होगा। दो को लगातार लेना है। अगर 3 और 4 के अगर बाय द वे अगर आप लेते हैं, ठीक है ना, तो इसका मौसा कितना आता, ठीक है। तो एक आता, कितना आता, एक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक ना, पता कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है ना। परिमेय संख्या देखिए, ए अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और ये रूट के अंदर है लेकिन इसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कहता है कि यदि किसी बहुपद पी ग्राफ एक अक्ष को 4 बिंदु पर काटता है तो शून्यों की संख्या होगी। मतलब ये जो है 4 बिंदु पर, मतलब अगर ग्राफ दिया रहता, ठीक है ना, और ग्राफ इस प्रकार से दिया हुआ तो 1 2 3 4, अगर 4 जगह कटेगा तो इसका जो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कहता है कि द्विघात बहुपद, ठीक है ना, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस जो है 12 के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग जो होता है अल्फा जोड़ बीटा, ठीक है ना। और जब हम लोग द्विघात निकालते हैं, ठीक है ना, तो होता है, देखिए ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो ये देखिए पहले से माइनस है यहाँ पे, तो ये जो है शून्यकों का योग यहाँ अल्फा जोड़ बीटा है। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, बी। कौन हो जाएगा, बी। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कहता कि यदि समीकरण, ठीक है ना, 4x प्लस 3y बराबर 5 और 2x प्लस ky, ठीक है ना, बराबर असंगत है तो k का मान क्या होगा, समझ में आ गया। तो इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आपका देखिए इसको सोल्यूशन करके निकालना था, क्या करके सोल्यूशन करके इसका निकालना था। बात समझ में आ गया। तो इसका जो होता आपका डी ऑप्शन था 3/2, ठीक है। आप इसको सोल्यूशन करके निकाल लेते, ठीक है। पता कि समीकरण 2x प्लस y बराबर 6 और 5x माइनस y बराबर 1 का हल क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, ठीक ना, वो क्या हो जाएगा भाई, तो राइट आंसर इसका होता बी ऑप्शन, ठीक है ना। मतलब x बराबर 1 और y बराबर 4, इसका सोल्यूशन करके रख के देखते, ठीक है ना। जो इसको संतुष्ट कर लेता, ये वाला वैल्यू अगर इसमें रखेंगे, इसको सेटिस्फाइड कर लेगा दोनों तरफ, रखने के बाद x और y का मान वही इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर बी हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसका द्विघात समीकरण जिसमें पावर 2 मौजूद रहे, ठीक है ना, जिसमें 2 पावर मौजूद, देखिए यहाँ स्क्वायर दिया हुआ, यहाँ स्क्वायर, ये तो कट जाएगा पावर, ठीक है ना। यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी कट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ भी पावर कट ही जाएगा। देखिए यहाँ पर पावर 3 है, अगर इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब है, तो यहाँ पर पावर 2 वाला पावर 2 कटेगा, लेकिन इसमें पावर 1 की तरफ है 2, इसमें मौजूद रहेगा, इसमें पावर 2 वाला रहेगा, उसको हम लोग द्विघात कहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला से। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का विविक्तर होगा। विविक्तर निकालना है। इसका विविक्तर जो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, विविक्तर निकालने का d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ पर a, यहाँ b और यहाँ c, इसे अगर आप d निकालते हैं तो आपका जो राइट आंसर आ जाता, कितना आता आपका a 32 आ जाता है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं, कहता है कि एपी दिया है 0.6 1.7, ठीक है ना। ये सब एपी का सार्व अंतर क्या है, तो सार्व अंतर जो हो जाएगा इसका 1.1 हो जाएगा, 1.1। क्यों, क्योंकि इसको सार्व अंतर निकालने के लिए क्या होता है, तो d इक्वल टू हो जाएगा t2 माइनस t1, मतलब 2 गो लगातार, कोई भी 2 गो लगातार पद का जो अंतर होगा अगला में से पिछला घटा करके हम लोग निकाल लेते हैं। बात समझा गया। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कहता है कि 2 7 12 डॉट का 10वां पद क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 10वां पद, तो t10 का फॉर्मूला जो है हम लोग का होगा a प्लस 9d। अगर a का मान यहाँ पर हम लोग 2 है, a का मान 2 है, अगर घटा लेंगे तो d का मान हम लोग का 5। अगर इस फॉर्मूले में रख के अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। बात समझ में आ गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बिंदुओं 2,3 और
तथा 5,7 के बीच की दूरी क्या है, ठीक है ना। इसको डिस्टेंस फार्मूला से निकालना था, डिस्टेंस फार्मूला से इसको निकालना था, ठीक है ना। और ये जो है इसका जो डिस्टेंस फार्मूला मतलब क्या, तो डिस्टेंस फार्मूला का मतलब जो इसका होता है, देखिए, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अगर इस पर रख के निकालते तो x2 में से x1, y2 में से y1 घटा करके अगर आप निकालते हैं करके और निकालते तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन, मतलब 5 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और कहता है कि बिंदुओं 2,5, ठीक है ना, 2,5 और 4,7 का मध्य बिंदु क्या है, तो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है ना, x1 जोड़ x2 बटा 2 होता है, ठीक है ना, x निकालने का, और y1 जोड़ y2 बटा 2 होता है। बात समझ में आ गया। तो अगर यहाँ से आप देखिए x1 जोड़ x2 बटा 2 करते और y1 जोड़ y2 बटा 2 करते तो इसका जो राइट आंसर आ जाता, ठीक है ना, इसका राइट आंसर आपका कितना था, 3,6 आता। समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मतलब इसका डी होता, कहता कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती है वो समानुपाती होती है। एकदम ये तो जीके का सवाल है जी, समझ में आ गया, ठीक है, इसको तो याद कर लेना था आपको, ठीक है। कहता है त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है, ठीक है ना, डी समांतर बीसी है, और यदि बीडी का मान 7.2 और ए बराबर जो है 1.8 और ईसी बराबर इतना दिया है तो एडी का मान, देखिए त्रिभुज रहेगा ऐसे, ठीक है ना, त्रिभुज, और ये थेल्स प्रमेय पे था, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय था तो इसको काट के निकालना था। अब इसका जो राइट आंसर आ जाता है, इसका राइट जो आंसर आ जाता वो क्या आता आपका सी, कितना था 2.4। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कहता कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में संगत कोण बराबर हैं, क्या है, संगत कोण बराबर हैं, या किस समरूपता कसौटी से समरूप है। देखिए इसमें एंगल दिया हुआ, मतलब दिया हुआ था, ठीक है, तो इसका जो है सब कुछ दिया हुआ था, तो इसका ए एंगल के अनुसार संगत कोण बराबर है, संगत वाला बराबर तो ए इसका समरूपता होगा, ठीक है। बात करते हैं आगे, ठीक है ना, बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB परस्पर 80 डिग्री पर झुकी है, तो कोण POA का मान, POA का मान, देखिए इसका POA का मान कैसे आपका क्या होता, ठीक है ना, यहाँ वृत्त हो जाता, क्या होता भाई, यहाँ वृत्त होता, अब वृत्त पर से दिया हुआ रहता, ठीक है, और यहाँ पर अगर मान के चलिए यहाँ पर P है और यहाँ A है, यहाँ B है, और यहाँ से इस प्रकार से कोण दिया हुआ था, तो केवल एक कोण पूछा था यहाँ पर POA, तो यहाँ पर 90, यहाँ पर 90 होता है और यहाँ 80, चतुर्भुज के चारों कोण से हम लोग ये वाला कोण निकाल लेंगे, और ई और त्रिभुज आपका क्या होता है, आपका सर्वांग हो जाएगा, ठीक है ना। और उससे करने के बाद जब इसको करेंगे तो यहाँ निकलेगा आपका 100 और उसका आधा कितना हो जाएगा 50, तो इसका ऐसे निकालना था। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, कहता कि एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ठीक है ना, हो सकती है, तो एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कितनी होती है, तो बहुत देखिए बहुत सारा होता है इसमें, ठीक है ना, बहुत सारा अनंत रेखाएं हो जाएंगी। बस समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कहता है कि दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच, दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगा, ठीक है ना, तो त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा, देखिए दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी जो है 18 है, मतलब कहता है कि समांतर रेखा ऐसे खिंचा जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक 18 है, मतलब 18 क्या है, तो ये व्यास है, 18 क्या व्यास, तो त्रिज्या क्या होगा, तो अब आर बराबर होता है डी बटा 2, तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 9, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, तो कहता है कि tan A बराबर 0.75, ठीक है ना, तो tan A का मान क्या होगा, देखिए अगर इसको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तो sin A का मान, अगर इसको हम हटा करके पॉइंट करके काटेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा ना। तो इसको जो निकालना था हम लोग को, इसको निकालना था, किस पे निकालना था, तो यहाँ से हम लोग को बात कर देखिए यहाँ पर होता है tan में P बटा B होता है, तो ये P का मान 3 था और B का मान 4 था, तो जब तक हम लोग h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से हम लोग h का वैल्यू निकाल लेंगे, और जब h का वैल्यू निकाल लेंगे तो इसके बाद साइन का फॉर्मूला रख करके उस पर बात करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाता है, ठीक है ना, तो राइट आंसर इसका हो जाता है क्या चीज भाई, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन हो जाता है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट कहता कि यदि यदि 2 sin थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान, देखिए ये 2 गुना में इधर आ गया तो भागा में,
भागा में कर देते हम लोग कितना, तो √3/2। तो ई साइन थीटा माने रूट साइन में जो है साइन √3/2 किसका वैल्यू आता है साइन में, तो किसका आता है 60 का आता है, किसका आता है 60 का, तो इसका राइट आंसर 60 हो जाता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कहता है कि 9 sec स्क्वायर a, ठीक है ना, और -9 tan स्क्वायर a किसके बराबर है, दोनों में देखिए 9 कॉमन है तो 9 कॉमन कर दीजिए और ये फॉर्मूला हो जाएगा sec स्क्वायर - tan स्क्वायर 1, तो ठीक एक होता तो 9 गुने अगर 1 हम लोग करेंगे, ठीक है ना, इसका राइट जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका 9 हो जाता है, मतलब सी। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक, तो नेक्स्ट कहता है कि यदि साइन a बराबर 1/2 और कोस b बराबर 1/2 तो a प्लस b क्या है, ठीक है ना, a प्लस b क्या है, तो a प्लस b देखिए इसको जो है ना आपका निकाल लेना है, ठीक है। तो इसको जो हो जाएगा आपका इसका आंसर जो हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बात समझ में आ गया, क्योंकि इसका किसका वैल्यू है भाई, किसका, देखिए एंगल, तो साइन में साइन 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 1/2 जो है वो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, और कोस 1/2 किसका वैल्यू, तो 60 का होता है a का, तो a का मान 30 और b का मान 60 दोनों के जोड़ेंगे कितना, तो 90 डिग्री। बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे, कहता कि मीनार से 30 मीटर दूर शिखर का उन्नयन कोण 45 है, कितना है पता है, तो ऊंचाई क्या होगा, ठीक है ना, इसमें राइट एंगल बना लेना था हम लोग को, क्या करना था, राइट एंगल। आई मीनार से कह रहा है, मीनार से 30 cm दूर, 30 cm दूर, ठीक है ना, अब 45 का कोण बनाना था इसको, तो ऊंचाई ज्ञात करना था। तो देखिए इसमें जो है हमको निकालना है P और B है, तो मतलब tan लगा देना था, ठीक है ना, और tan जब लगा देते इसको, ठीक है, तो tan 45 का मान 1, और अगर 30 से उसमें गुना कर देते हम लोग तो कितना आ जाएगा 30 मीटर, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा A। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, पता कि r बराबर 7 सेंटीमीटर और थीटा 60 डिग्री वाले चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई, ठीक है ना, तो चाप की लंबाई देखिए इसको निकालना जो था, तो L बराबर जो होता है फॉर्मूला, L बराबर जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वो होता है थीटा बटा 360, आ होता है 2 पाई r होता है। अब इससे काट देते हैं हम लोग इसमें, ठीक है ना, तो 180 कर देते और पाई का मान थीटा का मान और r का मान रख देते, तो इसका जो आंसर आ जाता वो कौन आ जाता भाई, तो 22/3। बात समझ में आ रहा है, कितना था 22/3, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, कहता कि r बराबर 14 सेंटीमीटर और थीटा 90 डिग्री वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्या खंड जब निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला जो होता है त्रिज्या खंड का, तो थीटा बटा कितना होता है 360 होता है, थीटा बटा 360 अब होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ थीटा का मान दिया हुआ है, r का मान दिया हुआ है, ठीक ना, अब पाई का मान आपको पता ही है, अगर इसको रख करके आप निकालते तो इसका जो आंसर आ जाता कितना आता बी वाला। समझ में आ गया ना, बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कहता है कि यदि h बराबर 12 और d बराबर कितना है 10 cm हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, देखिए h अगर शंकु हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, शंकु बनाते हैं तो शंकु में क्या होता है, शंकु बनाते हैं तो h का हाइट हो जाएगा, ये आपका l हो जाएगा, ये h हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक r हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर d दिया हुआ है तो d को हम लोग आधा करेंगे तो 5 निकल जाता, मतलब r बराबर 5 निकल जाता, h दिया हुआ है तो l निकालने के लिए फॉर्मूला है l स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को r स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर, p मतलब यहाँ पर हम लोग कर लेंगे h स्क्वायर, और इस पर अगर हम लोग निकालते तो इसका जो आंसर आ जाता वो आपको कितना आ जाता भाई, कितना 13, कितना मतलब पहला वाला। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक ना, कहता है कि 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक ना, वाले दो घनों को जोड़ने पर प्राप्त कोश का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ठीक ना, डी हो जाता। बात समझ में आ गया, कितना होता डी हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कहता कि यदि माध्य दिया हुआ है 60, माध्यिका दिया है 50 तो बहुलक क्या होगा, तो कहता है कि बहुलक क्या होगा, तो बहुलक बराबर देखिए बहुलक बराबर बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो 3 माध्य क्या होता है, 3 माध्य माइनस 2 माध्य होता है, क्या होता है 2 माध्य। अगर इस पर इसको निकाल देते तो इसका जो आंसर आ जाता कितना आ जाता भाई, तो इसका आंसर आता सी ऑप्शन, इसका कौन होता सी मतलब तीसरा आता। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कहता है कि एक सिक्के को उछालने पर है ना हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, तो एक सिक्का को अगर आप उछालिएगा, ठीक ना, संभावना 2 है, ठीक है ना, अब हेड एक बार आएगा तो इसका आंसर क्या आता है 1/2। बात समझ में आ गया, ठीक है।